अच्छा बेटा जी, पेपर होता है आपका कितने मार्क्स का? 65 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें से आपके 12 मार्क्स के क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। और शार्ट कितने क्वेश्चन होते हैं? 11 होते हैं। 11 3 का कितना होता है? 33, ठीक है। और लॉन्ग कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 4 5 का कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। समझ आ गया? ये जो लॉन्ग है ये तो मैंने आपको कंफर्म बताए हुए हैं कि ये इन चैप्टर में से आने हैं, ठीक है। समझ आ गया? वो कंफर्म आपको बताया हुआ कि वो आप रटा बेस कहीं से भी याद करके वो लिख सकते हो, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताए हुए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक हो गया? किसी को याद है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं लॉन्ग के लिए? सबसे पहले कौन सा है लॉन्ग क्वेश्चन आपका? क्या नाम है? टोटल 8 से 10 क्वेश्चन आपको लॉन्ग बताए थे और वही 10 में से ही आपके 4 या 5 हो जाएंगे आराम से, ठीक है। 8 क्वेश्चन आए होंगे, 8 में से 5 करने होंगे। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया था उसमें से वेव्स में से, और साउंड वेव्स में से वेव्स में था कि लाउडनेस क्या होती है और लाउडनेस के फैक्टर क्या हैं, ठीक है। लाउडनेस और लाउडनेस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? लाउडनेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ड्यू टू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। और लाउडनेस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? सबसे पहले एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी, उसके बाद एम्पलीट्यूड, और उसके बाद डिस्टेंस, और उसके बाद लास्ट वन क्या था? सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। ठीक हो गया? अच्छा, साउंड वाले में से ये हो सकता है, और ऑप्टिक्स में से चैप्टर में से ये जो साउंड वाला चैप्टर है इसमें से ये लॉन्ग बन सकता है, ठीक है। और ऑप्टिक्स के चैप्टर में से, लाइट वाले चैप्टर में से आई भी लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। और शार्ट में, अगर लॉन्ग में ना आया तो शार्ट में कंफर्म है, ठीक है। आई में वो डिफेक्ट्स हैं, नियर साइडनेस और फार साइडनेस क्या होती है, और उसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, कौन सा लेंस यूज होता है, प्लस रे डायग्राम, आई या फिर रे डायग्राम, ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकते हैं। रे डायग्राम, मिरर फार्मूला, ये सारा वही एक सेम है। अच्छा, ऑप्टिक्स के बाद था इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऑप्टिक्स के बाद कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इसमें से खास कंफर्म लॉन्ग नहीं होता इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से भी कंफर्म नहीं है लेकिन इसको भी स्किप कर दो लॉन्ग के लिए। फिर है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में से कंफर्म लॉन्ग है, ठीक है, ये आता होता है। और वो कौन सा है? वो है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। ये इसका या फार्मूला आएगा या फिर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट से अगला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें से कंफर्म लॉन्ग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से हर हाल में से 3 लॉन्ग में से एक आएगा, और वो कौन कौन से 3 लॉन्ग हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन कौन से 3 लॉन्ग हैं? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर। शाबाश। इलेक्ट्रिक मोटर है। मोटर क्या आपने बताना है कि मोटर क्या होती है, जो कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसकी 4 हेडिंग बनानी है। पहली, इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। दूसरा, इसकी कंस्ट्रक्शन के किन में किस क्या 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 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होता है, कार्बन बुशेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बैटरी यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर जो है ये मोटर का अपोजिट है। ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल को सॉरी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस चैप्टर में से कंफर्म लॉन्ग आएगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, इसका न्यूमेरिकल भी हो सकता है। न्यूमेरिकल हुआ तो ट्रांसफार्मर का होगा, न्यूमेरिकल हुआ तो किसका बनता है? ट्रांसफार्मर का बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी लॉन्ग के लिए नहीं है। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये लॉन्ग के लिए है। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में से 3 लॉन्ग हैं, 3 में से एक कंफर्म आता है। वो कौन कौन से 3 हैं? एक है डीके, अल्फा बीटा गैमा डीके। दूसरा कौन सा है? हाफ लाइफ और फिशन रिएक्शन। ये बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप कर लो तो आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। और ये होते भी डेटाबेस हैं, ये बेशक कहीं से भी याद कर लो, किसी इस बुक से याद करो, कहीं से मर्जी कर लो, AI से कर लो या चैट GPT से कर लो, जहाँ से मर्जी कर लो,
ठीक है, डायरेक्ट आपने याद करने हैं बस। ये वाले टॉपिक जो है लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है।